हेलो गाइस, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? साइन थीटा। साइन थीटा को क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? टेन थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? कोट थीटा। क्या होती है? कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। जो हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी होती है वो होती है सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। ये क्या होता है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस होता है। और जो हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? हमारा होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या है? सिक्स्थ आइडेंटिटी पढ़ी है जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज होती है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस यही आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में रिलेशंस आएंगे, उनको पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं। देखो, मैंने लिखा है कि ये थीटा क्या होता है। क्या? ये थीटा क्या होता है? थीटा, यहाँ भी थीटा लिखा हुआ है। तो जो ये थीटा है ये मैथमेटिक्स में नोटेशन होता है किसके लिए? एंगल को रिप्रेजेंट करके। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा थीटा यूज किया हमने वो किसके लिए यूज होता है? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो थीटा किसके लिए यूज हुआ है? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने अब इसमें दो टर्म्स आती हैं। एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक हमारा बेस होता है। ठीक है, और एक हाइपोटेन्यूज होता है। जो थ्री टर्म्स हमारे क्या हैं? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारी थ्री आइडेंटिटीज है। ये क्या होती है इनके बारे में? जैसे कोई भी हमारी ट्रायंगल हुई, ये यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट हो रखा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या हुआ है? वन जो हमारा ये एंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बाकी जो एंगल होंगे, ये माना मैंने थीटा है, ये माना मैंने 90 माइनस थीटा है। क्यों? इसको हम अल्फा मानते हैं। क्यों? देखो, दो जो ट्रायंगल की अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, sum of all three angles is equal to 180 डिग्री। जो तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो वन एंगल जो हमारा क्या है? 90 डिग्री है। वन एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है। वन एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो बाकी जो दो एंगल हो गए उनका सम 90 डिग्री होगा। तो एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें क्या देखेंगे? हमारा जो बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? ठीक है, जो कोई भी अगर मान ये हमारा थीटा है तो थीटा के जो अपोजिट में होगा ये हमारा क्या होगा? इसका होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। ठीक है,
और ये 90 माइनस थीटा है, ये भी तो एक एंगल है, इसके सामने वाला भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो इसके सेकंड वाला बचेगा, ये क्या होगा, बेस। तो हमारा डिपेंड करता है कि थीटा कौन से वाला दे रखा है, थीटा ये दे रखा है या ये दे रखा है। अगर थीटा के जस्ट अपोजिट, तो मतलब क्या होगा, थीटा के जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो गई हमारी, साइड क्या होगी, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। और अदर साइड क्या होगी, बेस, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट साइड होगी, जो लार्जेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस, क्या होगी, हाइपोटेनियस। लार्जेस्ट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने बेसिक पढ़ा क्या, ट्रायंगल में कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे साइन थीटा किसको कहते हैं। तो ये हमने जैसे एक और ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ट्रायंगल क्रिएट होगा, मैंने माना ये थीटा है, थीटा है, तो जस्ट ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये मैंने माना है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। ये थीटा ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे केवल थीटा लिया है, तो हमें सेकंड एंगल का कुछ रोल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस होगा, क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हम यदि हमें साइन थीटा पूछे, क्या पूछे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमें साइन थीटा क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, तो हमें क्या देगा, साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, यदि हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे मैंने माना 3 है और बेस 4 है, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोटेनिस होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या होता है, ये हमारा 16 प्लस में 9 इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेनिस हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हाइपोटेनिस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनिस 5 आ गया। तो हमारे अगर 3 साइड्स में से कौन सी भी 2 साइड्स दे रखी हैं, तो हम उसमें से थर्ड साइड निकाल सकते हैं इजीली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनिस आ गया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3, हाइपोटेनिस क्या है हमारा 5। तो ये हमारा साइन थीटा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेनिस, बेस बाय हाइपोटेनिस, बेस बाय हाइपोटेनिस होगा। तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पे बेस से 4 और हाइपोटेनिस से 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4/5। तो हमारा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। ऐसे ही हम इस टर्म को निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। यदि हम देखिए टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा हमारा 3/4। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 4/3 क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। कोसिकेंट थीटा, हाइपोटेनिस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा 5/3। एंड सीकेंट थीटा क्या होगा हमारा, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेनिस डिवाइड बाय बेस, तो क्या हो जाएगा 5/4, 5/4, ठीक है। तो ये हमें बेसिक पता चल गया। हमें बेसिक में क्या क्या पढ़ा है, देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो अब तक हमने देखा है क्या क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें जो रिलेशंस आए हैं वो क्या होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस होता है। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कोस थीटा। आपने ये सभी 6th टर्म याद किया। याद करने के बाद क्या होगा, आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, हाइपोटेनिस क्या होता है। उसके बारे में हमने पढ़ा कैसे एक ट्रायंगल में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस
ये जस्ट थीटा के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, तो डिपेंड करता है आपके पास कौन सी थीटा के बारे में बात कर रहा है, थीटा या 90 माइनस थीटा, इसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में बात कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और दूसरा जो बच जाएगी साइड उसको बेस कहेंगे, और जो हमारी लार्जेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसको क्या कहेंगे हम, हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या है, इस रिलेशन का यूज होगा यदि दो साइड्स दे रखी हैं, यदि दो साइड्स के बीच में रिलेशन दे रखा है तो हम थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं, दो साइड दे रखी हैं तो थर्ड साइड में इजीली निकाल सकते हैं कौन सी थर्ड साइड के। यदि मान लो हमें यहाँ परपेंडिकुलर दिया होता, परपेंडिकुलर निकालना होता, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाता हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सेम क्या होगा हमारा, यदि हमें बेस निकालना हो तो बेस का स्क्वायर क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो सिक्स आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वे देखा। थीटा है, थीटा जस्ट अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ही होगा, हाइपोटेन्यूज। तो हमने माना परपेंडिकुलर 3 है, अपनी खुद से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, परपेंडिकुलर के लिए 3 लिया, बेस के लिए 4 लिया और हाइपोटेन्यूज के लिए 5 लिया। तो हमारा जो रिलेशन आया, जैसे यदि हाइपोटेन्यूज दे भी नहीं रखा हो तो हम निकाल सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हमारा इजीली हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, टेन थीटा। अब टेन थीटा हमने सभी आइडेंटिटीज निकाली इस ट्रायंगल के लिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही हमने कोस थीटा निकाला, तो हमने सभी टर्म्स निकाल ली, ठीक है। और हमें पता चल गया कि साइन थीटा कोस थीटा क्या होते हैं, सभी 6 आइडेंटिटीज हमें याद रखना जरूरी है। उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अब हम 3 आइडेंटिटी जो बेसिक रिलेशन है, बेसिक रिलेशन जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, 3 बेसिक आइडेंटिटीज, 3 बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नंबर 1। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या है, 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। ये क्या है, 3 बेसिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ रिलेशन बताना चाहता हूँ। जैसे आपने पढ़ लिया साइन थीटा के बारे में पढ़ा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट यदि हम करेंगे तो क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है। सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस होता है, ठीक है। टेन थीटा हमें पता है, यदि हमें कोट थीटा निकालना है तो कोट थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है। क्यों आपको पता है, कोट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको ना यदि कोट थीटा टेन थीटा पता है तो जिसको अपोजिट करोगे तो कोट थीटा मिल जाएगा। आपको ये याद रखना नहीं है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपको पता है, ठीक है। अब कोट थीटा के लिए देखोगे बेस बाय परपेंडिकुलर नहीं, अब यदि आपको टेन थीटा पता है जिसके अपोजिट करोगे तो कोट थीटा। तो मतलब रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन यहाँ से आता है, रिलेशन क्या आता है, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और क्या कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हम ये भी कह सकते हैं। आपको पता है, देखो इसको प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं, आपको पता है कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, और जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। तो ये आपका प्रूव भी हो गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन कोस थीटा क्या
सेक थीटा, क्या सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, जैसे यदि हम कहें कोस थीटा कहें 1/सेक थीटा के इक्वल होता है, तो हम क्या कहेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये भी इजीली कह सकते हैं, आपको ये पता है कि क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और ये होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव होगा। उसके बाद ये आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, कोसेकेंट थीटा का इनवर्स क्या होता है साइन थीटा और कोस थीटा का सेक थीटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी मदद करेंगे, तो इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा। यदि आपको ये बेसिक आइडेंटिटीज पता है, हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर होता है या बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अभी देखो टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा होता है, इसको कह सकते हैं, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। बात इसकी सेम है, यदि आप इसको इधर लेके जाओगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। और टेन थीटा है, टेन थीटा के क्या होता है हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और हमें पता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट थीटा। तो हमें यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1, तो ये हमारा इजीली प्रूव भी हो गया। तो हमें बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले इसके बारे में रिलेशन देखा। रिलेशन क्या देखा कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा और कोट थीटा में रिलेशन क्या होता है। तो इनके बारे में जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है, कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा होता है, और जो कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा होता है, और यह कह सकते हैं हम सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। तो ये आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक हमारा जो था रिलेशन पता चल गया। अब इसी की सहायता से हम क्या प्रूव करेंगे, जो हमारा फर्स्ट जो रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो आप यदि आपको ना बेसिक पता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। साइन थीटा में पता है क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस कोस थीटा क्या होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो क्या होएगा, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि हो जाए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देखो अभी आपने पढ़ा था, अभी आपको पढ़ा था क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो इसी आइडेंटिटी को यदि हम यहाँ पे पुट करें तो ये क्या होएगा p का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमारा इजीली प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, यदि रिलेशन देखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों, आपने पढ़ा आइडेंटिटी अलजेब्रा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको इजीली लिख सकते हो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड आइडेंटिटीज, उसके बाद हमारा आता है सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी आता है, सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है हमारा सेकंड आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो इसको ना आपने 9th और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ, तो आपने बेसिक पढ़ा हुआ। यदि कोई भी आइडेंटिटी है तो उसको हम साइन और कोस की टर्म में इजीली तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो आपको इसको प्रूव करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये होगा 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था जो टेन थीटा क्या होता है, देखो यदि हमें आनी नहीं बताया तो क्या होता है, देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और जो हमारा कोट थीटा होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कोट थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये दोनों हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और इनवर्स रिलेशन हमने पढ़ ही लिया। इनवर्स रिलेशन क्या था, यदि हम साइन थीटा का देखें तो साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसिकेंट थीटा, 1 कोसिकेंट थीटा। और जो हमारा क्या होता है कोस थीटा होता है, क्या होता है 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा। तो हम इजिली टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा में, कोसिकेंट थीटा को साइन थीटा और सेक थीटा को कोस थीटा टर्म में इजिली तोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा था, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारा 1 आ गया, क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा होगा प्रूव। क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या है, ये हमें आइडेंटिटी लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको चाहें तो हाई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की टर्म में भी सोल्व कर सकते हैं। ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय बेस का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय बेस का स्क्वायर। तो क्या आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय बेस का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसको लिख सकते हैं क्या, बेस का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 आ गया। तो हमारा इजीली प्रूव हो गया। तो हमने दोनों तरीकों से प्रूव करके देख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हम इजीली, ये ध्यान रखना, हम इजीली किसी भी साइन थीटा या कोस थीटा की टर्म में तोड़ सकते हैं किसी भी टर्म को, ठीक है। तो इस सेक थीटा और टेन थीटा को हम साइन और कोस में इजीली तोड़ सकते हैं, उससे भी प्रूव करके दिखा दिया। और हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर की टर्म में भी हमें बेसिक से इसको प्रूव करके देख लिया। उसके बाद सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको इंपोर्टेंट आइडेंटिटी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यदि टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनती है। एक आइडेंटिटी हमारी ये होगी। तो इससे में हमने जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी वो हमने ये है, ठीक है। उसके बाद यदि हम चाहें तो इसको और आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको हम 1 कोस थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि हम इस टर्म को देखें, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो क्या आएगा हमारा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारा रिलेशन एक और भी लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा टर्म में साइन थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारा एक और रिलेशन इजिली आ गया, ठीक है। और यदि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखें यहाँ से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखें यहाँ से, तो हमारा इजिली क्या आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो दोनों आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अब हमारी आती है थर्ड आइडेंटिटी। अब हमारी आती है क्या, थर्ड आइडेंटिटी।
थर्ड आइडेंटिटी हमने क्या लिखवाया था, थर्ड आइडेंटिटी लिखवाया था कोशिकेंट स्क्वायर थीटा, कोशिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसको इजीली क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। पहले प्रूव करके देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी आइडेंटिटी को यदि साइन थीटा और कोस थीटा की अदर देन कोई भी आइडेंटिटी है उसको हम तोड़ सकते हैं साइन थीटा एंड कोस थीटा की टर्म में। तो ये क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो क्या होगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा आ गया 1। ये हमारा क्या आ गया 1। यदि हमने इसको बेसिक से प्रूव करना है तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों, ये हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम में यदि दो आइडेंटिटीज दे रखी है तो उनके बीच में हमें रिलेशन पता है, एच स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजिली। तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया और वैल्यू हमारे आ गई 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया। उसके बाद हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसको हम लिखते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, फिर से बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम साइन एंड कोस की टर्म में तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 1 बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये हमारा आएगा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो हम कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। आप इजीली यहाँ से निकाल भी सकते हैं, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दो आइडेंटिटीज हैं, उसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमें थर्ड आइडेंटिटीज भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देखते हैं तो आपको ईजी लगेगा ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, 2 मेथड हैं इसके सोल्व करने के। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, केवल थीटा पुट करने से आ जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है, जो हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है वो क्या है, तो जो हमारे क्वेश्चन है इसको हम दो मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, जो हमारा अलजेब्रा से लिया गया भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या होगा ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा
इज इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1 √3 + 1 √3 - 1। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऊपर है सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो दोबारा से एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़े आप। इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा रेशो कोस थीटा माइनस साइन थीटा √3 + 1 √3 - 1 रेशो दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू देखिए 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया। तो सबसे पहले कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है, देखो यदि रेशो दिया हुआ है a + b, तो रेशो दिया हुआ है a + b, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं a, रेशो दिया हुआ है a + b, और यहाँ पे किसके इक्वल है, ये इक्वल है c इक्वल है c/d के इक्वल है। तो आप यदि कंपोनेंडो और डिविडेंडो इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है a + b हो जाएगा और फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू c + d c - d। तो ये होता है, मतलब यदि फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म ऐड कर दे और फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे तो दोनों क्या होगा, इक्वल रहेगा, दोनों का रेशो क्या है, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसी का आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो क्या करना है हमारा, देखो ये जो फर्स्ट है ये सारा क्या है हमारा, ये क्या है, a है, ये क्या है हमारा, ये a है, क्या है, ये माना मैंने a है। ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये हमारा पूरा टर्म बन जाएगा b, ये पूरा टर्म बन जाएगा b, ये हमारा पूरा टर्म क्या है c, और ये पूरा टर्म क्या है d। ठीक है, तो ए बी सी डी है। तो आपने फार्मूला पता है कंपोनेंट डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, तो हम इजीली लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। तो इसको क्या आएगा, कोस थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1 + √3 - 1। और यहाँ पे क्या है c - d, तो यहाँ पे देखो c - d करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 + 1 - √3 + 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2√3 2√3 √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो हमारा कोट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से 30 डिग्री है। अब सेक थीटा आपको क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालना है तो सेक 30 डिग्री, सेक थीटा निकालना है। तो यहाँ पे पता चलेगा थीटा कितना है 30 डिग्री, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 डिग्री। तो देखो सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। क्योंकि देखो कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो अभी मैंने बताया था कि कोस 30 यदि पता है तो उसके लिए सेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो क्या होता है 2/√3। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे इसने देखो ऑप्शन में आपको कहीं भी 2/√3 नहीं दिख रहा होगा, तो क्या करना है, देखो आपका आ गया सेक थीटा आ गया कितना 2/√3। तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 3, 2√3 डिवाइड बाई 3। तो जो आपका ऑप्शन ए है ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो मैंने कहा था इसके दो मेथड हैं। ठीक है, देखो आपने ना जो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं 1 या 2 स्टेप में, आपको इतना बड़ा नहीं करना है। आप इसको देखो माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो कुछ नहीं करना आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा 30 डिग्री आएगा। यदि आपको ना वैल्यू पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, √3 + 1 √3 - 1। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है √3 है, यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे क्या है √3 है। तो मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू पे √3 आता है, आपको पता है थीटा 30 डिग्री पे क्या आता है √3 आता है। तो क्या आएगा
तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री पे क्या आता है 1/2 आता है, तो क्या आएगा ये √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, ऐसे ही क्या आएगा नीचे डिवाइड बाय √3/2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आएगा √3/2 माइनस 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या √3 + 1 √3 - 1 आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है इजिली कि कौन सा एंगल ले रखा है हमने, एंगल थीटा क्या ले रखा है हमारा 30 डिग्री ले रखा है। 30 डिग्री पे अगर हम सेक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकालते तो क्या आता 2/√3, उसका रेशनलाइज करते तो हमारा 2√3/3, तो हमारा ऑप्शन ए आ जाता। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा अलजेब्रा के साथ मिक्स करके दे रखा है तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। देखो साइन थीटा 1/6 रूट, ठीक है, देखो आपने दे रखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है हमारा रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है 1/6, फिर उसके अंदर फिर से रूट है तो 1/6, फिर उसके रूट है 1/6 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपने देखा, देखो ये टर्म 1/6 है, इससे अगले वाला भी क्या बन रहा है, इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, तो साइन थीटा वाली टर्म ही बन रही है, इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, क्या है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√x, उसके बाद उसके अंदर रूट, तो ये भी क्या है 1/√x, उसके अंदर फिर से रूट, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इज इक्वल टू √1/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये होगा साइन थीटा। अब क्या होगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/6 साइन थीटा, तो यहाँ से एक साइन थीटा कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू आ गई साइन थीटा हमारा क्या आएगा 1/6, और साइन थीटा 1/6 से तो हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो इसने वैल्यू किसके लिए पूछा है, इसने वैल्यू पूछा है tan थीटा प्लस कोट थीटा के लिए, tan थीटा प्लस कोट थीटा के लिए। तो यहाँ पे से हमें सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे बेस निकालेंगे, ऐसे क्या निकालेंगे बेस, तो बेस हमारा क्या आएगा √6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमारा आ गया √35। तो हमें निकालना क्या है tan थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है, तो हमें निकालना क्या है tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पता है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो नीचे क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, हमारा हाइपोटेन्यूज है 6 और हमारा बेस √35 और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया 6 डिवाइड बाई √35। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 1/6, तो मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो क्या आएगा 36 डिवाइड बाय √35, तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हमारा हाइपोटेन्यूज 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 36 डिवाइड बाय √35, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन थीटा दे रखा 8/17, साइन थीटा दे रखा 8/17 और tan अल्फा दे रखा 15/8, तो फाइंड करना है कोट थीटा प्लस में अल्फा, कोट थीटा प्लस अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके है ना दो मेथड हैं, इसके क्या है दो मेथड हैं, दो मेथड कैसे हैं, इसकी आइडेंटिटीज के ऊपर है, जैसे कोस अभी हम पढ़ेंगे a प्लस बी, तो उससे सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ये इजी क्वेश्चन है, जो आइडेंटिटीज कराई हैं उनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू p/p² + 1। देखो हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमें पता है ये क्या है बेस है, और ये क्या हमारी पूरी टर्म हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं इसको, हमने निकालना है कोसिकेंट थीटा। देखो हमें पता है कोसिकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। हमें पता है हाइपोटेनस क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, इसको मैं यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे p की टर्म में है तो कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि p क्या लिखा हुआ है, ये p क्या है परपेंडिकुलर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा, p4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, तो माइनस 2p स्क्वायर। तो ये हमें किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, उसकी आइडेंटिटी बन गई, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे क्या होगा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो हमारा परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कोस थीटा में यहाँ से बेस और हाइपोटेनस पता ही है, हमें निकालना क्या कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या है पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या आया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा आ गया पी स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा जो परपेंडिकुलर आया वो क्या आया, हमारा परपेंडिकुलर आ गया हमारा पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आइडेंटिटीज पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन थीटा, क्या दिया हुआ है साइन थीटा। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इजीली हम बेस निकाल सकते हैं। तो बेस क्या होगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बेस क्या आ जाएगा, तो बेस आ जाएगा हमारा बी। तो बेस हमारा क्या आ जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है, निकालना है हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा। निकालना क्या हमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें बेस पता चलेगा, बेस क्या हमारा बी, बेस बी है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहले इक्वेशन में दे रखा है तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो पहले सेक थीटा दे रखा है, इसको हम सेक थीटा है, सेक थीटा को हम सेक थीटा है, इसको हम साइन और कोस की टर्म में भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है। तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा बेस क्या हमारा बी, तो क्या आएगा बी, बेस क्या हमारा बी और हाइपोटेनस हमें पता ही क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए डिवाइड बाई बी। तो हमारा देखते हैं आंसर कौन सा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में ए डिवाइड बाई बी। तो ये हमारा ए आंसर है सेम। तो हमारा आंसर ये क्या है, राइट आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।